हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2, इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप उस पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके अपना देख लें ताकि बेहतर समझ में आए, क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। आज यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे और इसके बाद एनसीईआरटी चैप्टर आपका सॉल्यूशन होगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा एनसीईआरटी बुक। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ते हैं। कहता है पहला पॉइंट होता है क्या कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो और सार्व अंतर क्या हो, डी हो, तो एपी लिखने के लिए कहेगा तो ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, डॉट 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 ए प्लस एन डी होता है। जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल में कहे कि कोई आपका एपी दिया गया है और एपी में प्रथम पद दिया गया है और सार्वंतर दिया गया। किसी एपी का प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। प्रथम पद मान लिया 4 दे दिया है और सार्वंतर क्या है, सार्व अंतर दिया है। सार्व अंतर को हम लोग डी से डिनोट किया है, जो सार्व अंतर हमने 2 लिखा है। अब कहता है कि जो एपी का प्रथम पद दिया हुआ है और सार्व अंतर दिया हुआ है, उस एपी को क्या करें, ज्ञात करें। तो उस एपी को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आपको लिखा है हमने, एपी बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d आपको लिखना है, ए प्लस एन डी तक चला जाएगा। तो ए मालूम है, ए प्लस क्या हो जाएगा, ए मालूम है 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 गुना 2, 4 प्लस 3 गुना 2, डॉट 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 कर देंगे। तो ये 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 दूनी 4 4 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 4 10 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, एपी होगा, जो हम क्या कहेंगे, आंसर लिखेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है, तो एपी आपका अगर निकालने के लिए कहे तो एक फॉर्मूला लिखना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ए प्लस ए प्लस एन डी तक। ए का मान दिया हुआ रहेगा, डी का मान दिया हुआ रहेगा, सब पर मान दीजिएगा और उसको कैलकुलेशन करके आपको क्या कर देना है, लिख देना है। चलिए, अगर इसके बाद और क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और समझिए। प्रथम पद ए बराबर हमको 2 दिया हुआ है और सार्व अंतर हमारा क्या दिया हुआ है, डी, जो 4 दिया हुआ है। तो इससे एक एपी का निर्माण के लिए, एपी का पद प्रथम पद 2 है और सार्वंतर क्या है, 4 है। तो एपी बराबर हम क्या लिखेंगे, तो एपी बराबर आपको फॉर्मूला बताया गया है। क्या बताया फॉर्मूला, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 कर दीजिए। तो ए का मान दिया हुआ है 2, ए का मान दिया हुआ है 2 प्लस 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 गुना 4 लिखेंगे, 2 प्लस 3 गुना 4 लिखेंगे, डॉट डॉट दे दीजिए। तो 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा, 4 3 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपका क्या मिल रहा है, एपी मिल रहा है। चलिए, आप एपी लिखना जान गए होंगे। कब, जब ए दिया हुआ रहेगा और डी दिया हुआ रहेगा, तब कोई भी एपी हो तो एपी का प्रथम पद ए कहलाता है। सार्वंतर क्या होगा, तो बाद वाला में से पहले वाले टर्म को क्या करना है, घटाने के बाद जो अंक मिलेगा, जो संख्या मिलेगी, वही आपका क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। अगर कोई अनुक्रम दिया हुआ है और उस अनुक्रम को कहता है कि जांच करके बताए कि यह जो अनुक्रम है एपी में है या
नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको हम 4 दे दिए, 6 दे दिए, 8 दे दिए, 10 दे दिए, 12 दे दिए और 14 दे दी। अब कहता है कि क्या यह जो अनुक्रम लिखा है क्या एपी में है, क्या एपी में है। तो इसको जांच करने के लिए क्या करना है, सब का अंतर निकालना है। क्या करना है, सब का अंतर निकालना है। अगर सब का अंतर अगर बराबर आता है तो वह अनुक्रम एपी में होगा। बात समझ में आई। सार्व अंतर क्या होगा, बराबर होगा तो एपी में होगा। अगर सार्व अंतर बराबर नहीं होता है, सबको निकाल के देखना है, अगर सब का अंतर बराबर तो एपी में होगा, अगर सब का अंतर बराबर नहीं आता है तो एपी में नहीं होगा। कोई भी अनुक्रम एपी में कब होगा, जब उसका सार्व अंतर बराबर होगा तो एपी में होगा, अगर सार्व अंतर बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि Tn = 3n+1 है। तो कहता है कि T20 ज्ञात करें, 20वां पद। क्या ज्ञात करें, 20वां पद। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे T देख रहे हैं, यहाँ पर भी T है, यहाँ पे आप 20 देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप n देख रहे हैं ना, तो n के जगह पर क्या है, 20 है। आराम से क्या कर देना है, n के जगह पर 20 रख देना है। तो 3 फिर n के जगह पर कितना रखना है, 20 रखना है, +1 हो गया। T20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 60 +1 हो गया। तो T20 यानी T का 20वां जो पद होगा वो क्या होगा, 61 होगा। इस तरह का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताओ कि Tn जो है, Tn बराबर 1/3 या n² n+1 है। तब कहता है कि T2 ज्ञात करें। T2 बताएं, T2 बराबर क्या होगा, वाट होगा। T2 बराबर कितना होगा, वाट होगा। तो आपको क्या करना है, n के जगह पर 2 रखना है। यानी T2 अगर निकालने के लिए कहेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, यानी T2 जो होगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब भाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो T2 का मान हमारा क्या होगा, इतना होगा। अगर कहें कि Tn जो है दिया हुआ है, क्वेश्चन है Tn अगर दिया है कि n+1 है, n+1 है और नीचे क्या है, n-1 है। अगर कहें कि इसको हमको T10 बराबर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, T10 ज्ञात कीजिए। तो n का मान कितना है, 10 है, तो 10 रख देंगे, T10 हो गया। तो 10 + 1 = 10 - 1 कितना हो जाएगा, तो 11 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको कई बार क्वेश्चन पूछी जाती है। ध्यान दे के पढ़िएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। पूरी प्रयास हम करेंगे कि आपको समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर क्या है, डी है, तो पूछेगा कि एनवां पद यानी अर्थात एनवां पद क्या है। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आता आएगा। एग्जाम्पल हम देते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, क्या है, ... है, एपी में है। क्या है, एपी में है। तो एपी में है, तो 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें, क्या करें, 10वां पद ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल दे रहे हैं इससे रिलेटेड। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर क्या हो, डी हो, तो एनवां पद ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला ज्ञात लिखना है, फॉर्मूला याद रखना है कि Tn जो होती है, एनवां पद जो होता है वो a + n-1 × d के बराबर होता है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे जब एपी में दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एपी का प्रथम पद लिखना है। क्या लिखना है, एपी का प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद आपका क्या है,
दो है। फिर क्या है, सारबंतर लिखना है। क्या लिखना है, सारबंतर। तो बताए हैं आपको कि सारबंतर कहाँ से निकलेगा, तो बाद वाला में से पहले वाला को क्या करना है, घटा लेना है। तो 4 माइनस 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो फॉर्मूला लिखना है, चूंकि Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला लिख के बनाइएगा, याद हो जाएगा फॉर्मूला। n का जगह n बराबर आपको मिला हुआ है कितना, 10वां पद यानी nवां पद यानी n का मान लिखा हुआ है, तो T10 हो जाएगा। a का मान आप मालूम है आपको, a का मान कितना है, 2 है। n का मान कितना है मालूम, 10 है। माइनस 1 होगा, d का मान भी मालूम है आपको, 2 होगा। 2 होगा ना, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस घटाओगे तो 9 होगा, 9 दूनी 18 होगा। होगा कि नहीं, अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, 20 होगा आपका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए मिटाते हैं आपको 11 मिनट। अच्छा चलिए, और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लिया कि एक और एग्जाम्पल समझिए, nवां पद निकालने के लिए 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया। इसका कहता है डॉट डॉट 30वां पद ज्ञात करें। एपी में है तो कितवां पद ज्ञात करें, 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद ज्ञात करें। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, चूंकि ए प्रथम पद कितना है बाबू, तो 4 है। लिखना है आपको, लिख के बनाइएगा। प्रथम पद कितना है, 4 है। एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको, 4 है। सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर आपको कहे हैं कि बाद वाला में से पहले वाला को क्या कर लीजिए, घटा दीजिए। तो 7 में से आप 4 घटाइएगा, 7 में से आप 4 घटाइएगा तो कितना आएगा, 3 होगा। 30वां पद यानी nवां पद यानी n बराबर कितना है, 30 है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मालूम है सबका मान, n का मान मालूम है 30, a का मान मालूम है, ये देख लीजिए 4 है। 4 प्लस एन 30 माइनस 1 इंटू डी भी मालूम है 3 है। तो 4 प्लस 29 गुना 3 बराबर 4 प्लस 29 में 3 से गुना कीजिएगा तो 87 आ जाएगा। 87 में 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7 4 11 8 है 9 91 आ जाएगा। चलिए, आपको समझ में आ रही होगी, है ना। इसके बाद आपका एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन मिलेगा अगला वीडियो में। ये था आपका इंट्रोडक्शन एपी का। अगर हमारा चैनल, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो पढ़ाई हुई बातें हैं वो समझ में आती है तो हमारी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और उसको आप देख पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।